आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम देखने जा रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के लिए भूगोल के अंदर प्रैक्टिकल शीट आपकी बनती है। उसके अंदर आपकी बहुत सारी शीट्स बनते हैं जिनमें से हमने सरल मापनी बनाना सीख लिया था और आज हम देखने जा रहे हैं तुलनात्मक मापनी। ठीक है, मापनी की तो आपकी 3-4 शीट बन जाती हैं। आपकी सरल मापनी है, विकर्ण मापनी है, वर्नियर मापनी है और एक तुलनात्मक मापनी है, जिनमें से हमने सरल मापनी देख ली। अब तुलनात्मक मापनी देखने वाले हैं और ये आपकी सीट सेकंड बन जाएगी। ठीक है, टोटल आपकी जितनी भी शीट बनती है वो हम एक एक करके आराम से बना लेंगे। प्लेलिस्ट में अगर आप देख लीजिएगा वहां पर आपको सभी शीट्स की वीडियो मिल जाएगी। ठीक है, और ये विद्यार्थियों के लिए रिटन एग्जाम के अंदर भी इंपॉर्टेंट आने वाला है। ठीक है, कि आपसे बनवाई जा सकती है तुलनात्मक मापनी। अच्छा प्रश्न है। देखिए तुलनात्मक मापनी होती क्या है। देखिए सरल मापनी में हम एक ही मापनी के अंदर दो मानों को दर्शाते थे, जैसे किलोमीटर और सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें एक ही निरूपक भिन्न के द्वारा किसी एक मानचित्र की एक से अधिक दूरियों को दर्शाने के लिए अलग अलग मापनी बनाई जाती है। ठीक है, यानी दो इसके अंदर हमने मापनी बनानी होती है जो कि दोनों अलग अलग माप को दर्शाते हैं। जैसे इसके अंदर पूछ रहा है किलोमीटर और मील को, यहाँ पर हम एक ही मापनी में नहीं दर्शाएंगे, इनके लिए अलग अलग मापनी बनाएंगे। ठीक है, इसे ही बोलते हैं तुलनात्मक मापनी। किस प्रकार से बनाना है, उदाहरण हमने ली लिए एक, यही उदाहरण आप अपनी शीट में ले सकते हैं और इसी प्रकार से जैसे मैं बनाऊंगा वैसे आप बना सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर रफली समझाने वाला हूँ, आप अपनी जो शीट में बनाएंगे तो उसे स्केल की सहायता से बनाना है। ठीक है, उदाहरण है हमारा 1:1,50,000 निरूपक भिन्न से एक तुलनात्मक मापनी बनानी है। इसके अंदर हमें निरूपक भिन्न एक ही मिलती है। ठीक है, तुलनात्मक मापनी की रचना कीजिए जिसमें मील तथा किलोमीटर की दूरियां पढ़ी जा सके। जो विद्यार्थी समझना नहीं चाहते वो मत समझिए, डायरेक्ट आपको सिर्फ जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ वैसे वैसे आपको सिर्फ कैलकुलेशन कर लेनी है और चित्र जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आपको बना लेना है, आपकी चित्र बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम मील को दर्शाने के लिए मापनी को मील को दर्शाने के लिए बनाएंगे। तो देखिए निरूपक भिन्न 1:1,50,000 का अर्थ है मानचित्र पर 1 इंच की दूरी बराबर धरातल पर वास्तविक दूरी इतनी इंच की है। ठीक है, ये होता है इसका अर्थ। मैंने आपको पहले सरल मापने के अंदर समझा दिया, यानी कि हम यहाँ पर लिख लेंगे मानचित्र पर 1 इंच की दूरी बराबर कितनी है, 1,50,000 इंच। ठीक है, अब हमको इंच में तो दर्शा नहीं सकते। ठीक है, हमें दर्शानी है मानचित्र में, तो हम इस इंच को किसमें कन्वर्ट कर लेंगे, मील में। तो मील में कन्वर्ट करने के लिए इसमें हम भाग दे देंगे 1,50,000 के अंदर 63,360 का। क्यों, क्योंकि एक मील में 63,360 इंच होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है, एक मील में कितनी इंच होती है, 63,360। इसकी कैलकुलेशन करेंगे बाद में, क्योंकि हमें लेनी है 5 इंच, क्योंकि हमें दर्शानी है ये 1 इंच बराबर आगे यहाँ पर कि भाई इसके अंदर धरातल पर इतने इंच दर्शाएगा। ठीक है, अब हम ले लेंगे 5 इंच बराबर, तो 5 × 1,50,000 बटे 63,360 कैलकुलेशन करेंगे तो आपकी आ जाएगी 11.83। आराम से कर लीजिएगा। ये आपकी आ गई मील की दूरी दर्शाने के लिए। ठीक है, ये हमने क्या आ गई, मील की दूरी दर्शाने के लिए। अब ये क्या आंकड़े आ गए, ये थोड़ा पॉइंट में है, तो हम क्या करेंगे 12 मील ले लेंगे। हम क्या अनुपात में नहीं लेते, इसके अंदर हम 12 टोटल ले लेंगे। ठीक है, 12 मील प्रदर्शित करने के लिए मानचित्र पर खींची जाने वाली रेखा की लंबाई अब हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारे पास आया था 11.83 मील। मानचित्र पर कितना इंच दिखा रहा है, मानचित्र पर 5 इंच की दूरी दर्शा रहा है। तो अब हम ले रहे हैं इसका टोटल राउंड फिगर, इसका जो पूर्णांक संख्या हम 12 ले रहे हैं। तो 12 मील प्रदर्शित करने के लिए 12 × 5 बटे 11.83 बराबर आपका, इस कैलकुलेशन करेंगे तो आएगा 5.07 इंच। ठीक है, तो ये आ गई हमारी रेखा की लंबाई। कैलकुलेशन कर लेगा आराम से, आपको यही मान मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या, इससे हम क्या होगा कि हम यहाँ पे जो राउंड फिगर लेते हैं ना ये अच्छा नहीं होता, इससे हम राउंड फिगर हम 12 लेते हैं इसके नजदीकी पूर्णांक, और उसके द्वारा हमने मानचित्र पर जितनी लंबी रेखा खींचनी है वो हमने ले ली 5.7 इंच। ठीक है, तो ये आ गई हमारी रेखा की लंबाई, जो इसके द्वारा हम मील को दर्शाएंगे। किसको, मील की दूरी को दर्शाएंगे। अब देखिए अब किलोमीटर की हमें किलोमीटर की मापनी बनानी है। तो किलोमीटर की मापनी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर है किलोमीटर के लिए मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी कितना दर्शा रहे हैं, यहाँ पर 1,50,000 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी है सेंटीमीटर, इसको हम किलोमीटर में चेंज कर लेंगे, कितनी आ जाएगी आपकी 1.5 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी 1.5 किलोमीटर। अब हम ले लेंगे मानचित्र पर 15 सेंटीमीटर की दूरी बराबर 1.5 × 15 बराबर 22.5, कितनी आ जाएगी 22.5 किलोमीटर। ठीक है, क्या आ जाएगी 22.5 किलोमीटर।
अब देखिए क्या गई हमारी 22.5 किलोमीटर दूरी आ गई, कितनी 15 सेंटीमीटर। लेकिन हम यहाँ भी पॉइंट में आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे राउंड फिगर पूर्णांक ले लेंगे। अब इसको आपको किस प्रकार से लिखना है, आप जब शीट बनाओगे तब लिखना है आपको कि भाई 22.5 की निकटतम उपयुक्त न्यूनतम संख्या 20 है। अतः मानचित्र पर 20 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करने वाली रेखा को हम निम्न प्रकार ज्ञात करेंगे। तो हम कैसे लिखना है, धरातल पर 22.5 किलोमीटर की दूरी कितनी प्रदर्शित कर रही है, 15 सेंटीमीटर। अतः 20 किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करने के लिए 15 इंटू 20 बटा 22.5, तो आपकी आ जाएगी 13.33 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, 20 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगी आपकी 13.33 सेंटीमीटर की दूरी। अब ये हमारी किलोमीटर की दूरी प्रदर्शित करने वाली रेखा की लंबाई आ चुकी है। पहले हमने जो देखा था वो मील की देख ली, अब हम मापनी को बनाएंगे। अब देखिए हमें यहाँ पे दर्शानी है मील और किलोमीटर, ठीक है। मील दर्शाने के लिए 5.7 इंच की एक रेखा खींच लेंगे। क्या करेंगे, मील दर्शाने के लिए 5.7 इंच की एक रेखा खींच लेंगे। मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, ठीक है। 5.7 इंच की एक रेखा आपको यहाँ पर खींच लेनी है। अब देखिए आप क्या करना क्या है, 5.7 इंच की रेखा खींचने के बाद उसे समान 4 भागों में बांट लेना। कितने भागों में, 4। ये हमारा एक दो तीन और एक 4, ठीक है। यहाँ मैं आपको रफली समझा रहा हूँ, आपको स्केल की सदस्य करना है। 1 2 3 4। प्रथम जो भाग है आपका बाईं ओर से, जो प्रथम भाग है उसके आपके गौण 3 भाग कर लेने, ठीक है। एक दो तीन, ठीक है। यहाँ आपको 0 लिखना है, यहाँ पर आपको 1 2 और 3, और यहाँ पर आपको लिखना है 3 3 6 3 3। यहाँ पर जो छोटा गौण भाग है, फर्स्ट भाग के जो छोटे गौण भाग है, ये 1 मील को प्रदर्शित कर रहे हैं। किसको, 1 मील को। और जो ये भाग है, ये 3 मील को प्रदर्शित कर रहे हैं। कितने को, 3 मील को। यानी ये जो भाग है 3 मील को, 3 3 6 3 3 9। और जो बाईं ओर है फर्स्ट भाग, उसके हमने जो गौण भाग किए हैं 3, ये 1 मील को प्रदर्शित कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी सहायता से हमने मील की रेखा मापनी दर्शा दी। टोटल 12 मील की हो गई है। इसके अंदर एक एक मील भी हम माप सकते हैं, ठीक है। अब हम बनाएंगे किलोमीटर की मापनी को। किसको, किलोमीटर की मापनी को दर्शाने के लिए। किलोमीटर की मापनी दर्शाने के लिए हम 13.33 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे। यहाँ पर आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब 13.33 सेंटीमीटर की रेखा खींचेंगे, इसके आपको समान भाग करने हैं। अब आपको दिख रही होगी, ठीक है। ये हमने मील को प्रदर्शित करने के लिए बनाई थी। यहाँ पर आप लिख सकते हैं MIL मील्स, ठीक है। और ये हम बनाएंगे किलोमीटर को प्रदर्शित करने के लिए। किसको, किलोमीटर को, ठीक है। हमने कितनी खींच ली, 13.33 सेंटीमीटर की रेखा खींच ली। उसके हम 5 समान भाग कर लिए। कितने, 5, 1 2 3 और एक 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। प्रथम बाईं ओर से जो पहला भाग है उसके हम 4 गौण भाग कर लेंगे। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। बाईं ओर से प्रथम जो भाग है उस पर 0 लिखेंगे। उसके बाद में 4 4 दुनिया 8, 4 3 12 और 16, ठीक है। ये आपकी टोटल 20 किलोमीटर को प्रदर्शित कर देगी। यहाँ पर आपको लिखना है 1 2 3 4। मापनी का हर एक भाग 4 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। तो बाईं ओर से बटे हुए प्रत्येक एक छोटा उपखंड या फिर उपभाग वो आपका 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। किसको, 1 किलोमीटर को। किसको, 1 किलोमीटर को। प्रत्येक गौण भाग हमने जो किए हैं, पहले भाग के जो गौण भाग किए हैं, ये हमारा 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा और एक 4 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा। तो ये आपकी तुलनात्मक मापनी तैयार है। इसका RF आपको लिख देना है, जो कि आपको पहले ही दे रखा है, 1:1,50,000, ठीक है। ये आपका RF हो गया इसके अंदर। इस प्रकार से एक आपको महत्वपूर्ण याद रखनी है, इसमें जो शून्य के जो पॉइंट होंगे दोनों, ये एक ही दिशा में ऊर्ध्वाधर सीधे होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं आपकी मापनी का जो ये वाला पॉइंट है कहीं और जा रहा है और ये वाला नहीं, ये हमेशा एक ही दिशा में रहेंगे, एक ही मापनी में ऊपर नीचे रहेंगे, ठीक है। कुछ इस प्रकार जैसे हम यहाँ पर है, उसी प्रकार से आपको बनानी है। इसके बाद का बस आपको ध्यान रखना है कि मेन बात यही है इसमें ध्यान रखने की, और कोई बात ध्यान रखनी नहीं है, बाकी सब वैसे ही बनेगा। इसके अंदर मैंने मील दर्शा दी, इसके अंदर मैंने किलोमीटर दर्शा दी। ये आपकी तुलनात्मक मापनी तैयार है। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्लेलिस्ट में जाकर और भी आपकी सीट्स की वीडियोस आपको मिल जाएगी देखने को, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।